गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के, जैसे वो यहां से विमुख हो गए, अब उनने जो 2-3 वर्ष 4 वर्ष ये सत साधना की मर्यादा में रह के वो तो स्टोर होगी उनकी। तो जब तक वो सुख चलेंगे उसके, उस पुण्य के, उस भक्ति के, तो उस पर कोई आपत्ति भी ना आवे, वो सुख मिलेंगे मिलेंगे। और तो वो ये सोच बैठा, ये अज्ञानता का परिणाम है कि मैंने नाम भी छोड़ दिया, मुझे तेनों की नो मौज हो रही है। तो उसका दास को पता है वो के मौज हो रही है। जब वो बैटरी डाउन होएगी, पूरब की चार्ज हुई, फिर देखना उसने। अब दास ने देखा है जो यहां से नाम त्याग कर चले गए थे, कुछ दिन तो ठीक चले, फिर उनके लागे काल के झटके, फिर ना जाने कितने कष्ट आने लगे, फिर वापस आकर यही शरण प्राप्त की। उनका जब जीव सुरक्षा हुई तो पुण्यात्मा अब क्या बताना चाहता है दास के, जैसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, इनको इतनी उच्च पोस्ट प्राप्त कैसे हुई, ये साधना इन्होंने कहाँ करी। ये तो जैसे आप देवी भागवत के प्रथम स्कंद के अंदर आपको दिखाया कि ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा, हे भगवान आप तो सब देवताओं के देवता सर्वेश्वर हो, सारी सृष्टि के कर्ता हो, और आप भी समाधि लगाए बैठे हो, किस देवता की भक्ति करते हो? तो संग विष्णु जी कहते हैं कि मैं अधिकतर तप करता रहता हूँ, तप करके फिर बैटरी चार्ज करता हूँ, राक्षसों के साथ लड़ता हूँ, फिर तप करके और फिर उनको मार देता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। बता पहले क्यों ना हमारे ऐसा शक्तिशाली था तो बिना तप करे मार दे उन्हें। कहते पहले तो मैं तप करता हूँ, फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, बैटरी चार्ज करके सिद्धि प्राप्त करके। वो वहाँ डले ढोए और वो पाप और करवा दिए काल ने, वो राक्षस मरवा के, और वो पाप का भागी शान दिया उस पुण्यात्मा को। और वो पिछले जन्म के पुण्य है, वो एज इट इज उसका सुख भी है, अच्छी पोस्ट प्राप्त भी है उनको। और फिर क्या कहता है, मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ, देवी से अतिरिक्त मैं किसी देव को नहीं जानता और कोई भगवान को नहीं। तो इस साधना से उनको विष्णु पद मिल जाएगा, जो साधना वो कर रहे हैं। ये जो साधना आपको आज अब मिल रही है कलयुग में, ये स्टार्ट है। अब ये हजारों वर्षों तक चलेगा ये ज्ञान, और कोई संत नहीं होगा। जब तक ये परमात्मा की दया रहेगी, और ये परमात्मा की ही देन है, ये जो टीवी बने हैं, सीडी बनी है, डीवीडी बनी है, और डिस्क बनी है, और ये इंटरनेट बना दिए, उस कबीर भगवान का दिमाग, परमात्मा का दिया माइंड है। ये जीव सत्र का नहीं, ये खोज, ये सत्कर मान लेना आप। और यह खोज भी आपके लिए करवाई है कि मेरे बच्चे घर बैठे अपने घर में मेरा सारा ज्ञान ग्रहण करके फिर दीक्षा लेना आवे, आके भक्ति कर लेंगे, इनको घर बैठे भगवान की भक्ति मिलेगी। नहीं तो यही मनुष्य पिछला इतिहास देख लो, सतयुग से लेकर आज तक हमने देखे, हमारे जो दास का किसान घर में जन्म हुआ, और हमने अपने गेहूं निकालने के लिए एक छड़ा बांध के, बैलों का छड़ा, एक किक्कर का ईंस का कांटेदार एक छड़ा सा लेकर उसकी झाड़ी का टहनी काट के और 2 बैलों के पीछे बांध के उसने घिसाए जाते ऊपर का, वो 1 महीना में जाकर तूड़ा बना करता। ये औजार थे हमारे। अरीब कट कर 2 घंटा में 100 मन की वान काट लिया आदमी। टेक्निक होगी ये आपको दी है कि समय न बचा के भक्ति पर ला लियो, या भक्ति कर सकते हो। एक माई पीसण लग गया करती, मेरी माँ देखी हमने,
चार 5 किलो आटा मनवान 2 घंटा में घसम घसा रहे जाती, करीब 1 घंटे में तो 1 मन 2 मन पीस ले जाए। तो ये जो समय आपको बचाया है इसका सदुपयोग करो। आप लागे दुरुपयोग करन, ताश खेलन, टीवी में सिनेमा देखने में खोने लगे, या कि तो राजनीति की बातें करो, आजा ताश खेलेंगे। ये मानसिक मनुष्य जीवन नो नाश करने का है। इसकी कीमत का पता लगेगा जब कलेजा फटेगा तुम्हारा। अभी तो भांग के नशे में जीवन नाश कर रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये जो सत साधना आप कर रहे हो, ये दास ने सीडी बना रखी है और ज्ञान की हार्ड डिस्क बनने लग रही है सारी। ये सुरक्षित हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी सबके कंप्यूटरों में। और ये दास ऐसी व्यवस्था करके जाएगा कि ये दास के जाने के बाद भी ये टीवी के माध्यम से, सीडी के माध्यम से ये ज्ञान भी और ये भक्ति और तीनों नाम भी प्रॉपरली दिए जाया करेंगे और पूरा विश्व पार होगा और हजारों वर्षों तक ये टेक्निक चलेगी। और संत की शब्द की शक्ति होती है, जो कह दिया वो फाइनल होया करे, उसमें वो काम करेगी। फिर वो और वो शक्ति भगवान की होती है, कबीर भगवान की शक्ति है, उसमें काम करेगी। तो क्या होता है, जो अब इस समय में निकल गए सतलोक पहुंच जाएंगे, करोड़ों की, लाखों की, अरबों की संख्या में इनका मोक्ष होगा, आपका अरबों की संख्या में। और जो रह गए बच गए, नहीं पार हो पाए, पैर फिसल गया, या भक्ति तो इतनी गजब की बन गई उनका तो ढेर लाग गया पुनों का, तो फिर यू काल भगवान आपको पृथ्वी पर नहीं आने देगा, क्योंकि पृथ्वी पर आकर ही आपका भक्ति मार्ग शुरू होगा। जैसे विद्यालय में ही बालक पढ़ा करते हैं, फील्ड में जाने के बाद तो फिर वो नौकरी रह जा, पढ़ नहीं सकते वो, तो ऊपर के लोकों में रखेगा, स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्म लोक में जैसे प्रथम मंत्र की कमाई आप करते हो, उसके अंदर नीचे से जाप है, जैसे कमल है हमारे शरीर में, वो इसमें गणेश जी का जाप है, सावित्री ब्रह्मा जी का जाप है, विष्णु और लक्ष्मी जी का जाप है, महादेव पार्वती जी का भी जाप है जो आपको दिया जाता है, दुर्गा जी का भी जाप है, और फिर इस काल भगवान का ओम नाम है। देखो पुण्यात्माओं, कई भक्त विचलित हो जाते हैं कि जो सतनाम देते हो उसमें भी ये ओम मंत्र है, उधर प्रथम नाम देते हो उसमें भी ये मंत्र है, दूसरे भी मंत्र है। तो पुण्यात्माओं, जैसे एक व्यक्ति का नाम था मांगे राम, और उसने अपनी लड़की का ब्याह करा, उस लड़की के पति का भी नाम मांगे राम, तो नाम से नहीं, तो जिसका यू नाम है वो है कौन? जब मांगे राम तो किसकी बेटी है? वह क्या मांगे राम की? किसकी पत्नी है मांगे राम की? तो उस समय उस बहन का जो दृष्टिकोण है, पिता रूप में किसकी बेटी है, तो उस मांगे राम की वो सुरत उसकी कहाँ गई? अपने पिता के ऊपर। और पत्नी किसकी है मांगे राम की? किसके ऊपर गई? उस पति के ऊपर। तो ये मंत्र जो आपको दिए जाते हैं, जहाँ जब इनकी सुरती से जहाँ लगाओगे उसी का बोधन होगा, उसी की शक्ति संग्रहित होगी आपके अंदर, इतना समझना। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।